आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। बात की जाए हरियाणा की सियासत की तो महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू अपनी जन जागृति यात्रा का कल से यानी कि 26 जनवरी से तिरंगा फहराकर आगाज करने जा रहे हैं और उनकी यात्रा पैदल यात्रा रहेगी। और साथ ही साथ कल ही 26 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी रैली जींद में होने जा रही है, जो सरकार द्वारा किसानों को किए गए वादों को लेकर जींद में की जा रही है। जींद की नई अनाज मंडी में आयोजित होगी और जींद में गणतंत्रता दिवस किस तरीके से मनाया जाएगा वो झलकियां आपको दिखाएंगे। और जींद पहुंचे डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने क्या कहा। तो सुबह मैं 9 बजे नांगल चौधरी मंडी से ध्वजारोहण करके 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, उस दिन से इस यात्रा को मैं प्रारंभ कर रहा हूं और उस दिन के बाद में चंडीगढ़ जाके ही मैं गाड़ी में बैठूंगा, पैदल चलूंगा और हर 24-25 किलोमीटर के बाद मेरा पड़ाव होगा, जो भी गांव पड़ता है वहीं रुकूंगा, वहीं सोऊंगा, वहीं नहाऊंगा। वहीं से अगले दिन सुबह 7 बजे इस यात्रा का दोबारा से प्रारंभ होगा और पूर्ण रूप से पैदल इस यात्रा को किया जाएगा। इसमें कोई गाड़ियों से नहीं चलने का काम नहीं होगा। विधायक जी, हरियाणा की राजनीति में कोई नई पार्टी का गठन करने का भी विचार है क्या? देखिए आपकी यात्रा चल रही है, ये लोगों को मैं आह्वान करने जा रहा हूँ। अगर लोग उस बात के लिए तैयार होते हैं, आज तो मैं अकेला चल रहा हूँ वहाँ से, अगर प्रदेश के लोग, प्रदेश का युवा, प्रदेश का कर्मचारी, प्रदेश का किसान, प्रदेश का गरीब दबा हुआ कुचला, वो मेरे साथ आकर इस बात के लिए कहता है कि आप आगे बढ़ो और हम ऐसे लोग आपको देंगे और आप पार्टी बनाओ, तो निश्चित रूप से मैं पार्टी बनाने से कोई गुरेज और परहेज नहीं करूंगा। फिलहाल आप वेक्टर किसे मानते हैं? बीजेपी और कांग्रेस का अगर कंपैरिजन करें, देखिए तो हरियाणा की इसमें अभी तक आपने देखा भी होगा, भाजपा काम खड़ी है, कांग्रेस काम खड़ी है और अब आप जो नीति लेके चल रहे हैं, दोनों आज प्रदेश के लोग हताश और निराश हैं, उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। भाजपा से पहले 10 साल के कांग्रेस के शासन से परेशान होकर लोगों ने भाजपा को एक नया विकल्प समझकर भाजपा में कहाँ, भाजपा के अंदर की तो हरियाणा प्रदेश में 2-3 सीटें मुश्किल आती थी, उसको पूर्ण मैंडेट देकर जो है ना 2014 के अंदर सरकार बनाने का लोगों ने काम किया था। उसके बाद लोग, इनका ग्राफ जिस प्रकार से गिरता गया, लोगों ने पिछली बार भी वोट तो भाजपा के अगेंस्ट दी थी, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ पार्टियों के नेताओं ने इस प्रदेश के लोगों के साथ विश्वासघात करके दोबारा से भाजपा की सरकार बनवाने का काम किया। अब लोग हताश और निराश हैं, ये मैं जरूर मानता हूं। आज की डेट में भाजपा से इतने निराश हैं, उसके अलावा आज उनके पास सिर्फ एक कांग्रेस के अलावा विकल्प देखने को कुछ नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से लोग कांग्रेस से भी तंग और परेशान हैं, उसकी कार्यशैली को भी अच्छे पूर्ण रूप से जानते हैं पिछले राज की। अब लोगों को विकल्प चाहिए। अगर प्रदेश के लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में अगर वो साथ खड़े होते हैं, तो आप निश्चित रूप से देखना, प्रदेश का युवा आज पूर्ण रूप से जो है ना, इन सारी सरकारों की, आज की जो सरकारें हैं, जो उनके चाटुकार नेता हैं, जो अपने नेताओं को और पार्टी के जय जयकारी करने में विश्वास रखते हैं, विधानसभा में अपने हल्के के अपने लोगों की आवाज़ उठाने में उनका कोई विश्वास नहीं है। उनका एक ही उद्देश्य है कि अपनी पार्टी के बड़े आकाओं को, बड़े नेताओं को खुश कर वही भाषा विधानसभा में वो बोलने का काम करते हैं, जिसकी वजह से आज विश्वास उठ चुका है नेताओं से लोगों का। उस विश्वास को बहाल करने के लिए और ऐसे लोगों को, जमीन से जुड़े हुए लोगों को, युवाओं को, एनर्जेटिक बुद्धिजीवियों को मैं बाहर निकालने के लिए इस यात्रा से, देखिए मैं सब हर विपक्ष के लोगों को भी मैं इसके लिए आह्वान और अपना साथ मांगा है। ये लड़ाई जो है ना, आज व्यवस्था की बदहाली के खिलाफ है। आज ये मेरी यात्रा, ये मेरी लड़ाई, ये युवाओं के भविष्य के लिए है, ये कर्मचारियों के भविष्य के लिए है, ये गरीब कुचला हुआ जो पिछड़ा है उसके भविष्य के लिए, उसके बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी रोटी के लिए। मैं ये कहता हूँ, सरकार कहती है हम फ्री चीज़ें देंगे, क्यों ऐसा फ्री का? उनको भिखारी बनाने की सोच सरकारें करती हैं, उनको आगे बढ़ाने की सोच क्यों नहीं करती? आज मिनिमम वेजेस जो है वो 350 के करीब है। अगर उसी वेजेस को 700 रुपये कर दिया जाए तो, और एक सुनिश्चित किया जाए प्रत्येक गरीब परिवार से एक आदमी, उसको 30 दिन का जो है ना काम मिलेगा, जब उसको 21,000 रुपये की सैलरी मिलेगी तो उसको किसी भीख की जरूरत नहीं है, किसी इनके कटोरे लेके इनके दरवाजे पे सरकार के उसके पे खड़े होने की जरूरत नहीं। मेरा ये वादा है, मिनिमम हर घर से 30 डेज का एक वेजेस वो काम मिले, हर घर से, गरीब के घर से, और 700 रुपये से कम उसका जो ना पर डे का वेजेस होगा। जिस दिन ये चीज़ हो जाएगी, सरकारों को कोई फ्री चीज़ देने की जरूरत नहीं है। इस टाइप की व्यवस्था जो
उसके बारे में आप क्या कहेंगे? किसका शोषण? खिलाड़ियों खिलाड़ियों का। मैं मुद्दा भूल गया, खिलाड़ियों का मुद्दा मेरे एजेंडे में नंबर 3 पे मुद्दा। हमारा प्रदेश पूरे देश की शान है खेल के मामले में। जो मेडल लेके आते हैं उसमें 80% मेडल देश का नाम रोशन करने के लिए हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी लेके आते हैं। लेकिन प्रदेश की सरकार ने आज भट्ठा बैठा दिया। भाजपा के लोग कहते हैं, भाजपा के सांसद ये कहते हैं कि मेडल हरियाणा से ही क्यों आते हैं। जिस प्रकार की आपने देखा हुआ हमारी हरियाणा प्रदेश की हमारी बेटियां जिन्होंने मेडल लाकर पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में इस देश का नाम रोशन करने का काम किया था, उनका किस प्रकार से शोषण जो है ना, ये जो सरकार के सांसद और जो बैठे मठाधीश उनका करते आ रहे हैं। इनके खिलाफ अभी पिछले दिनों चंडीगढ़ में उन्होंने अपनी एक लड़ाई लड़कर उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। तो ये खिलाड़ियों के साथ इतना बड़ा इस सरकार की, ये सरकार जो है ना युवाओं को, खिलाड़ियों को, सबको जो ना उस लेवल पर ले जाना चाहती है। एक भिखारी की तरह इनके दरवाजे पे, इनके सामने खड़े होते हैं, सिर्फ एक वोट इनको दें और हमको जीने के लिए इनको भोजन देता रहे, यही एक विचारधारा है। मैं खिलाड़ियों को, आज हमारे हरियाणा प्रदेश की शान है हमारे खिलाड़ी, हमारे बेटे बेटियां, भाई बहन, उनके लिए जो ना सरकार को सोचना चाहिए। ऐसी सरकार चाहिए, ऐसी सरकार प्रदेश में होनी चाहिए जो सरकार, खेल विभाग तो एक स्पेशल ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर अपने खिलाड़ियों को ऐसी नर्सरियां तैयार कर चाइना और अमेरिका की तरह 100 तालिका के अंदर, जो मेडल तालिका, पदक तालिका के अंदर 100 से ज़्यादा मेडल आएंगे। उसकी वजह से आज हमारे यहाँ प्रतिभा युवाओं की कमी नहीं है, लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से आज सरकार को पद पाओ और मेडल लाओ और नौकरी पाओ और बड़े बड़े इनाम पाओ की जो नीति थी वो महज एक जुमला बनकर रह गई है। आज हर खिलाड़ी हताश और निराश बैठा है। तो ऐसी सरकार चाहिए प्रदेश के अंदर जो इन खिलाड़ियों को प्रोटेक्ट करके आज जो मेडल 15, 16, 20 की संख्या में वो 100 से पहुंच जाएंगे, इस बात का मेरा पूर्ण विश्वास है। किसी प्रकार की कोई जांच एजेंसी आपकी इस पद यात्रा को मतलब गति को रोकने का प्रयास कर सकती है या ऐसे चलती रहेगी निर्बाध तरीके से आपकी पद यात्रा? बंधु, जब तूफान आता है तो वो बीच में छोटे मोटे पेड़ों से नहीं चलता, इस बात की मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरे साथ प्रदेश के हर वर्ग की मेरे साथ एक दुआ है, उनकी ताकत है, एक हौसला है और मेरी सच्चाई और ईमानदारी की इस प्रदेश के लोगों के लिए लड़ाई मेरी सबसे बड़ी ताकत, उसको लेके मैं चल रहा हूँ। मैं इन बातों से डरने वाला, घूमने वाला, रुकने वाला नहीं। कितने लोग शामिल होंगे सर इस यात्रा में और जींद कब पहुंचेगी है? जींद यात्रा 3 तारीख को आपके जींद डिस्ट्रिक्ट में जुलाना में से हथवाड़ा गांव से ही एंट्री करेगी और लगभग एक बारी जींद, फिर हिसार में घुस के दोबारा फिर कैथल की तरफ से दोबारा जींद के अंदर, उचाना के अंदर आएगी। लगभग जींद के चारों तरफ 4 दिन इस यात्रा का पड़ाव रहेगा। और मैं अपील करना चाहता हूँ अब सब साथियों के माध्यम से कि इस प्रदेश की खुशहाली के लिए और आज की बदहाली के खिलाफ मेरी ये लड़ाई आप सब के लिए है। इस जन जागृति यात्रा में अपना सहयोग और आशीर्वाद देकर इस सरकार को सावधान सचेत करके आपकी आवाज़ को बुलंद करने का जो मेरी यात्रा है, इसमें आप सब मेरा साथ दीजिए, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना और अपील है। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।